नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, केतु और मंगल आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र 2 नवंबर को आपके चौथे भाव से आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 29 नवंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर को वक्री हुए थे आपके 12वें भाव में, जो कि 31 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में ही वक्री रहेंगे। और बुध 6 नवंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे और 26 नवंबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं मंगल 16 नवंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु इस महीने गोचर कर रहे हैं, जो कि 28 नवंबर को आपके 12वें भाव से 11वें भाव में राहु चले जाएंगे और केतु आपके 6वें भाव से 5वें भाव में चले जाएंगे। और शनि 3 नवंबर से जो वक्री थे वो मार्गी हो जाएंगे। देखिए, मैंने दृष्टियों के लिए कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 10वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 12वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। और मंगल आपके 6वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि फिर आपके लग्न पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए, लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपको थोड़ा एग्रेसिव बनाई हुई है। खासकर 3 अक्टूबर से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, आपको एग्रेशन आपका बढ़ा होगा। तो देखिए, यहां पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और जब चंद्रमा 26 तारीख के शाम में 7:46 पे आपके लग्न पे विराजमान होंगे और 28 तारीख के सुबह 1:41 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब चंद्रमा आपके लग्न पे आएंगे तो चंद्रमा आपके लग्न पे उच्च के हो जाते हैं। और आपके लग्न के स्वामी भी देखिए 2 तारीख को आपके 5वें भाव पे जा रहे हैं। तो 2 तारीख से 28 तारीख तक आपका फोकस आपके संतति पे रहेगा, स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनके पढ़ाई पर रहेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो आपका फोकस या आपका ध्यान आपके प्रेम संबंध पे भी रहने वाला है। और 29 नवंबर के बाद जब शुक्र का गोचर जब आपके 6वें भाव में होगा ना, तो उसके बाद से आप शत्रु और रोग के बारे में सोचेंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 नवंबर से और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। हालांकि यहाँ पे 6वें भाव में आपके 1 से 5 तारीख तक ही विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके कोष का, कुटुंब का, वाणी का होता है। देखिए, यहाँ पे 16 नवंबर के बाद ना आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक कलेश आपके बढ़ सकते हैं और परिवार में थोड़ा बहुत तनाव का माहौल भी रह सकता है। देखिए, यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि पारिवारिक कलेश से किसी तरीके से आप बचने का प्रयास करें और झगड़ों को आप अवॉइड कीजिए। और देखिए, यहाँ पे जो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं वो आपके 6वें भाव में विराजमान हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस महीने में तो 1 से 5 तारीख तक ही आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं तो 18 अक्टूबर से आपके शत्रु द्वारा आपके धन की वृद्धि हुई होगी। और जो लोग यहाँ पे मेडिसिन या बीमारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ हुआ होगा।
और जब बुध 6 नवंबर को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तब अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उनसे आपको सेविंग्स होने में बहुत मदद मिलेगा। और जब बुध जब 26 नवंबर को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर आपको थोड़ी बहुत धन हानि होने की भी संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पे जो लोग लॉटरी या फिर सट्टे से रिलेटेड काम करते हैं ना, उनको अच्छा धन लाभ होगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे देखिए, तीसरा भाव जो है ना आपका, वो है कर्क का, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन, डेली के प्रवास, स्वयं के पराक्रम, धैर्य को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा 2 तारीख के रात में 12:24 पर विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन थोड़े फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। देखिए, यहाँ पे अक्सर देखा गया है ना, वृषभ लग्न वालों के जातकों के जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। और जब पूर्णिमा के नजदीक जब आपके चंद्रमा आते हैं ना, तो उनके साथ आपका रिलेशंस अच्छा रहता है। और जब अमावस्या का समय आता है तो थोड़ा बहुत रिलेशंस, या फिर बोला जा सकता है सुख में कमी आता है उनके साथ। देखिए, यहाँ पे आपका जो डेयरिंग होता है ना, आपका धाड़स, वो आपका ज्यादा होगा, खासकर इस तारीख को। और लक फैक्टर भी आपका अच्छा साथ देगा। हो सकता है आप कोई मंदिर के लिए ट्रैवलिंग भी करें, जो कि जल स्तर के पास होता है ना, जैसे नदी या समुद्र के पास, वैसे जगह आप ट्रैवलिंग करें। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। हालांकि शुक्र 1 तारीख तक ही बस आपके चौथे भाव में है, और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और जो आपके चौथे भाव का स्वामी है, वो आपके 6वें भाव में 1 से 15 तारीख तक विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए, यहाँ पे जो शनि है, जो वक्री हुए थे, वो 3 नवंबर के बाद आपके मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो लोग रियल इस्टेट या फिर घर से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आपका रियल इस्टेट में आपका हाउस ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका गाड़ी में कार डिटेलिंग शॉप हो गया, कार एक्सेसरीज शॉप हो गया, उनके काम में थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ने वाला है। और आपके सुख में भी थोड़ा बहुत कमी आ सकता है। देखिए, यहाँ पे आपके 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपके शत्रु द्वारा भी आपको सुख की प्राप्ति हुई होगी, और मामा मौसी से भी आपको सुख मिला होगा। देखिए, यहाँ पे आपको एसिडिटी की परेशानी थोड़ी बहुत परेशान की होगी। और जब सूर्य, जो आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके 7वें भाव में जाएंगे, जो कि 16 नवंबर को जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपके स्पाउस द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये बात अलग है कि देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस का जो क्रोध है ना, वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। देखिए, 5वें भाव में शुक्र आपके 2 नवंबर को गोचर करेंगे और केतु आपके 28 नवंबर को गोचर करेंगे। और जो आपके 5वें भाव के स्वामी है, आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 नवंबर से आपका आपके संतति को लेकर के फोकस बढ़ेगा, प्रेम संबंध पे भी आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। देखिए, खासकर यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे हैं ना, तो 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आप अपने बड़े बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान दें। हो सकता है उनका कोई अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन बढ़े। हालांकि अट्रैक्शन ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है और ज्यादा लंबा भी अफेयर चलने वाला नहीं है, पर अट्रैक्शन बढ़े तो इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान दें। देखिए, यहाँ पे 5वें भाव पे जो केतु का गोचर हो रहा है, ये अपने मित्र की राशि बुध के घर में ही गोचर हो रहा है। और केतु की दृष्टि आपके 9वां भाव, एकादश भाव और लग्न पर पड़ेगी। देखिए, केतु के इस गोचर से स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में कुछ बाधाएं वो महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में भी थोड़ी बहुत परेशानियां आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है आपको प्रेम संबंध में धोखा भी मिल जाए। देखिए, इस समय खासकर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना, कि इस समय धोखा मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप अफेयर से बचें। यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ होगा, पर दोस्तों को लेकर के कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। 6वें भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, केतु 27 नवंबर तक और मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है। और शुक्र भी 29 नवंबर को आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, और गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है।
देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है रोग का, ऋण का, मामा मौसी, शत्रु का होता है। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति आपके छठवें भाव में हुई है। हालांकि इस महीने में तो 6 तारीख तक ही हुई है, 6 भी नहीं, इनफैक्ट 5 तारीख तक हुई है। लेकिन यहाँ पे सूर्य बुध की युति होने से आपके पत्रिका के छठवें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए छठवें भाव में बुध आदित्य योग को अच्छा नहीं माना गया है। देखिए यहाँ पे मंगल से आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है और ये निर्माण 3 अक्टूबर से हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं तो 3 अक्टूबर के बाद से आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ी होगी, उसमें आपको 16 नवंबर के बाद सुधार देखने उनके तबीयत में मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जब शुक्र आएंगे ना, तो शुक्र से भी अपनी राशि में आ रहे हैं, तो इससे भी आपका शुक्र से भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए जब शुक्र आपके छठवें भाव में आएंगे तब आपके रोग और शत्रु पे आपका खर्च बढ़ेगा। और अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो उस पर भी आपका खर्च बढ़ेगा। 7वें भाव में बुध 6 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को और मंगल 16 नवंबर को गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव में आपके। देखिए 7वें भाव में जब मंगल आएंगे ना, तो मंगल अपने ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 7वें भाव से हम स्पाउस और भागीदार को देखते हैं। देखिए यहां पर 3 नवंबर से आपके स्पाउस और भागीदार से मतभेद बढ़ेगा। और जब मंगल 16 नवंबर को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तब आपके स्पाउस और आपके भागीदार के नेचर में एग्रेसिवनेस भी बढ़ेगा और यहां पे उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। देखिए हालांकि मंगल का जो आपके सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, यहाँ पे देखिए अपने राशि में ही वे गोचर कर रहे हैं, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का मंगल द्वारा आपके निर्माण हो रहा है सप्तम भाव में। देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ छोटा मोटा झगड़ा तो होगा, पर आपको आपके स्पाउस का अच्छा सुख मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आपका स्पाउस वर्किंग है ना, तो 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपके स्पाउस द्वारा आपको सेविंग्स करने में मदद होने वाला है। और अगर आप प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं तो 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में अच्छा समय है आपके लिए। आप अपने प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं और आपके लिए यह समय फलदायी भी होगा। पर आपके लग्न पत्रिका में भी आपका प्रेम विवाह का योग होना चाहिए, तब ये ज्यादा आपके लिए फलदायी होगा। अष्टम भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे गुरु से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण 22 अप्रैल से हुआ है। देखिए 26 नवंबर के बाद आपको आपके योग की तबियत पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है उनकी तबियत बिगड़े। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनके पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 26 नवंबर के बाद थोड़ी बहुत आपके धन की हानि भी होगी। और यहाँ पे देखिए आपको धन का हानि तो होगा ही, पर अचानक धन लाभ के भी योग आपके बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप 22 अप्रैल के बाद आप खर्च कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर आपका खर्चा उतना जितना आप कोशिश कर रहे हैं कम करने की, वैसा कम नहीं हो पा रहा है। आपका खर्चा कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। और जो लोग परदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में 15 नवंबर तक और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है और 30 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में ही विराजमान भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस और पिता द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि हुई है और आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता आपके फेवर में ही रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ रहा है। दशम भाव में आपके शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से आपके दशम भाव में पड़ रही है। शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके अपने राशि में चूंकि शनि विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए शनि से भी आपके राशि में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जिसको कि शश नामक पंच महापुरुष योग कहते हैं। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए शनि जब आपके दशम भाव में आए हैं ना, तो आपको काम में तो बहुत मेहनत करा रहे हैं। अगर आप लोहा से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर तेल से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया या फिर कोई और भी तेल से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ दे रहे होंगे।
पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर नई पुरानी गाड़ी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम में बाधाएं और परेशानियां आपको देखने मिल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं तो उनका ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है। तो आप जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको फल मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा। जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं मिलेगा, बट आपको फल जरूर मिलेगा। ये निश्चित रूप से आपको फल मिलने वाला है, पर आप जिस समय एक्सपेक्ट करेंगे उस समय आपको फल नहीं मिलेगा। 11वें भाव में आपके राहु 28 नवंबर को गोचर करेंगे और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 22 अप्रैल के बाद से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको सेविंग्स करने में आपको दिक्कतें आ रही होंगी। आप जितना कमा रहे होंगे लगभग आपका उतना ही खर्च हो जा रहा होगा और दोस्तों पर आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। पर देखिए 11वें भाव में जब राहु आएगा ना तो आपको शुभ फल देगा और राहु के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और यहाँ पे कैरियर और कारोबार में आपको लाभ भी देंगे। देखिए ये जो आपका पीरियड रहेगा ना, देखिए यहाँ पे राहु जब आपके 11वें भाव में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके 3वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप अपना काम किसी भी तरीके से करवाने में बिलीव करेंगे। और अगर आप प्रदेश से संबंधित जो फॉरेन से रिलेटेड जो काम होता है ना, जैसे कि आपका फॉरेन से आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर आप आईटी का कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या फिर फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट उठा के अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। 12वें भाव में आपके वक्री गुरु विराजमान है और राहु विराजमान है। और यहाँ पे देखिए दृष्टि देखिएगा तो शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है 15 नवंबर तक। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है खर्च का, जेल का, फॉरेन का, हॉस्पिटल का होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुरु राहु जो कि आपका गुरु चांडाल योग आपके 12वें भाव में बना रहे थे, अब उतना प्रभावशाली नहीं बचा है, उसमें डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी आ गया है। तो अब ये ऑलमोस्ट मतलब बोला जाए तो नील पे ही आ गया है। उसका जो फल मिल रहा है आपको नील का ही फल मिल रहा है, बहुत ज्यादा फल नहीं मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। देखिए यहाँ पे जो गुरु है वो आपके 8वें और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आप खर्च कम करने की कोशिश तो कर रहे होंगे 22 अप्रैल से, पर आपका खर्च पे आपका कंट्रोल नहीं हो रहा होगा और आपका घर, माता, वाहन और दोस्तों पे आपका खर्च बढ़ा हुआ ही होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 14 तारीख, 18 से 21 तारीख और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 और 2 तारीख, 11 से 13 तारीख, 15 से 17 तारीख, 25-26 तारीख, 28 और 30 तारीख। देखिए उपाय में आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो शनि है और अभी तो शनि आपके दशम भाव में ही विराजमान है और यहाँ पे आधे महीना देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको उपाय में आप शनि देव का जाप नियम पूर्वक कीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। शनि मंदिर नियम पूर्वक जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके लाभदायी होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।